आज हम सुनेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश स्थित ओमकारेश्वर का चौथा स्थान आता है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना जाता है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 80 किमी की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाले द्वीप पर स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर एवं अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवताओं के साथ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन एवं पूजन करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को तीनों प्रहर की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता तो यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपट बिछाए जाते हैं और आश्चर्यजनक तरीके से जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता है, उसमें सुबह चौसर और उसके पास कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे कि रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा आती है, जिसके अनुसार राजा मांधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन देकर 2 वर मांगने को कहा। जिसके बाद मांधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और उसके बाद कहा कि आपके नाम से साथ मेरा नाम भी जुड़ जाए। मान्यता है कि तभी से भगवान शिव यहाँ पर विराजमान है और लोग इस क्षेत्र को मांधाता के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुआ है। ओमकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्या हल हो जाती है, अटके हुए काम शुरू हो जाते हैं और अशांत मन शांत हो जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खंभे हैं। यह मंदिर 5 मंजिला है। 5 मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर है। ओमकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक इसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओमकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओमकारेश्वर में दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य लाभ भी मिल जाता है। माना जाता है कि पुराने समय में मालवा के परमार राजाओं ने ओमकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और मंदिर को भव्य बनाया था। बाद में मराठा राजाओं ने भी मंदिर की इमारत का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया था। तो मित्रों, ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।